केंद्र की भाजपा सरकार डीजल की कारों के उत्पादन को बंद करवाना चाहती है, इसीलिए अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान के बाद डीजल की गाड़ियां खरीदना अब महंगा पड़ सकता है। डीजल की गाड़ियां खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है। डीजल इंजन वाली गाड़ियों पर 10% का अतिरिक्त टैक्स लग सकता है। दरअसल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे वित्त मंत्री से इस बात की सिफारिश करेंगे कि डीजल गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए। उन्होंने इस टैक्स को प्रदूषण टैक्स का नाम देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि डीजल गाड़ियों से प्रदूषण अधिक होता है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने कहा कि देश में डीजल गाड़ियां बननी ही नहीं चाहिए। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डीजल इंजन वाहनों पर अतिरिक्त 10% टैक्स लगाने के लिए वित्त मंत्री से सिफारिश करेंगे। देश में वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए उन्होंने डीजल इंजन वाली गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कही है। हालांकि उनकी इस सिफारिश ने ऑटोमोबाइल कंपनियों की मुश्किल बढ़ा दी है। नितिन गडकरी ने मीडिया में इस खबर के आने के फौरन बाद ही ट्वीट कर कुछ बातों को स्पष्ट किया है। नितिन गडकरी इससे पहले साल 2010 में सभी कंपनियों से कह चुके हैं कि वो डीजल वाहनों की सेल कम करें। उन्होंने ऑटो कंपनियों को वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन से लेकर एथेनॉल जैसे ईंधनों को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि उनकी सिफारिश ने ऑटोमोबाइल कंपनियों की मुश्किल बढ़ा दी है। आपको बता दें कि नई गाड़ियों पर कुल कीमत का 28% जीएसटी देना होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर यह सिर्फ 5% है। बाकी गाड़ियों पर फिर चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या सीएनजी हो, उन पर 28% का टैक्स लगता है। नितिन गडकरी अब इसके अलावा डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% प्रदूषण टैक्स लगाने की सिफारिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो डीजल गाड़ियों पर 38% टैक्स देना होगा।